अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मकरूह तहरीमी किसको कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या होती है, हुक्म क्या है और उसकी मिसाल क्या है। आपने इससे पहले की एक वीडियो में सीखा था कि वाजिब किसको कहते हैं। तो जो वाजिब होता है उसी का जस्ट अपोज़िट यानी बिल्कुल उल्टा होता है मकरूह तहरीमी। जिस तरीके से आपने सीखा था कि वाजिब का करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही मकरूह तहरीमी का छोड़ना, उससे बचना निहायत ज़रूरी होता है। और वाजिब का सबूत जिस तरीके से दलाइल ज़न्निया शरइया से होता है, इसी तरीके से मकरूह तहरीमी का जो सबूत होता है वो भी शरीयत के ज़न्नी दलाइल से होता है। और आपने ये जाना था कि वाजिब जो काम होता है उसको अगर कोई शख्स एक मरतबा या दो मरतबा छोड़ देता है तो ये गुनाह सगीरा यानी छोटा गुनाह है। लेकिन अगर कोई शख्स उसको दो मरतबा से ज़्यादा छोड़ देता है, तीन मरतबा, चार मरतबा या पाँच मरतबा छोड़ देता है, छोड़ने को उसकी आदत बना लेता है, तो फिर वही गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह बन जाता है। ऐसे ही मकरूह तहरीमी के बारे में समझना चाहिए कि मकरूह तहरीमी अगर कोई काम है उससे बचना ज़रूरी होता है, और कोई शख्स उसको एक दो मरतबा कर लेता है वो काम, तो ये गुनाह सगीरा होता है। लेकिन अगर कोई उस पर मुदावमत बरते, हमेशगी बरतने लगे और तीन चार मरतबा वो काम कर ले, तो फिर वही छोटा गुनाह बड़ा गुनाह बन जाता है, यानी गुनाह कबीरा में वो शुमार होगा। और जो शख्स भी मकरूह तहरीमी का आदी हो जाए, उस पर इसरार करे, तो फिर वो शख्स फासिक हो जाता है और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। और अगर कोई शख्स मकरूह तहरीमी से बचता है तो उस पर उसको सवाब भी मिलता है। अब इसकी मिसाल समझ लीजिए, तो जो काम वाजिब होते हैं उनको छोड़ना ये मकरूह तहरीमी होता है। मिसाल के तौर पर क़ुरबानी ये वाजिब है, तो क़ुरबानी को छोड़ना जो है, तर्क करना बग़ैर किसी उज़्र के, तो ये जो है वो मकरूह तहरीमी शुमार होगा। इसी तरीके से इद्दत करना औरत पर तलाक़ के बाद ये वाजिब है, अगर कोई औरत इद्दत छोड़ती है तो ये भी मकरूह तहरीमी होगा।